दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स का राज खुल चुका है। रात 2:30 बजे अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने 3 लाख डॉक्यूमेंट जारी किए हैं और इनके साथ जो तस्वीरें जारी हुई हैं उसने हड़कंप मचा रखा है। तस्वीर देखिए, किसी लड़की के पैर पर कुछ लिखा है, किसी की गर्दन पर तो किसी की कमर पर, और इन पर लिखी बातें उस किताब से ली गई हैं जिसमें 12 साल की बच्ची के शोषण की कहानी बताई गई थी। तस्वीरों के सिलसिले की ये तो शुरुआत है। दुनिया की नामचीन हस्तियों की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्या ये सच में वही लोग हैं। माइकल जैक्सन, बिल क्लिंटन, क्रिस टकर, प्रिंस एंड्रू और ना जाने कितने ऐसे नाम जो इन फाइलों में बंद हैं। ऐसी एक दो नहीं बल्कि 95,000 से ज्यादा तस्वीरें हैं जिन्हें 20 सालों से छिपाया जा रहा था और अब भी कई तस्वीरों को छिपाया गया है। ये तस्वीरें किसी मामूली सेक्स स्कैंडल की नहीं हैं, बल्कि इससे डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और दुनिया के कई बड़े नाम जुड़े हुए हैं जो इतने नामचीन हैं कि उन्हें बचाने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है। 19 दिसंबर की तारीख का इंतजार अमेरिका से लेकर दुनिया भर के लोग कर रहे थे, क्योंकि इस दिन दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में से एक जेफरी एप्स्टीन से जुड़े केस की फाइलों को, तस्वीरों को रिलीज किया जाना था। वो तस्वीरें जिन्हें बीते 20 सालों में कई बार छिपाने की, दबाने की कोशिश की गई, लेकिन समय समय पर ये तस्वीरें बाहर आती रहीं और अब भी ये लगातार बाहर आ रही हैं। इससे जुड़ी 68 नई तस्वीरें अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों ने रिलीज किया था। इसके बाद भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने केस से जुड़ी फाइल्स और तस्वीरें रिलीज की। कुछ फोटोज में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लड़कियों के साथ हॉट टब में नहाते और पार्टी करते नजर आ रहे हैं। पहले ये सभी तस्वीरें 4 सेट में जारी की गई। इसके कुछ घंटे बाद 3 और सेट जारी किए गए। इसमें कुल मिलाकर 3500 से ज्यादा फाइलें हैं जिनमें 2.5 GB से ज्यादा की तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि कई तस्वीरों में ये साफ नहीं है कि ये कहां ली गई है। मशहूर गायक माइकल जैक्सन की भी तस्वीरें हैं। एक में वो बिल क्लिंटन और अमेरिकी होस्ट ओपरा विनफ्री के साथ हैं। एक और महिला है जिनका चेहरा छिपा दिया गया है। एक और तस्वीर में ब्रिटिश प्रिंस एंड्रू 7 महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं। वो 5 महिलाओं की गोद में लेटे हुए हैं। इन खुलासों का असर कितना बड़ा होगा यह भी साफ नहीं है। वजह यह है कि दस्तावेजों की संख्या बहुत ज्यादा है और एप्स्टीन से जुड़ी काफी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि कुछ दस्तावेज अभी रोके गए हैं क्योंकि कुछ जांचें चल रही हैं या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होने की वजह से उन्हें जाहिर नहीं किया गया है। जेफरी एप्स्टीन एक फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी था। उसकी जेल में मौत हो गई थी 2019 में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 नवंबर को कानून पर दस्तखत कर एप्स्टीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को 30 दिन के अंदर जारी करने का आदेश दिया था और 19 दिसंबर को इसकी आखिरी तारीख थी। हैरानी की बात तो यह है कि कई तस्वीरों में खुद डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, कभी अलग अलग महिलाओं के साथ तो कभी कॉन्डम के पैकेट पर। फोन रिकॉर्ड, ट्रैवल लॉग और पीड़ित महिलाओं के इंटरव्यू वाले कई दस्तावेजों के बड़े हिस्से काले किए गए हैं। एक 119 पन्नों की फाइल तो पूरी तरह से ब्लैकआउट है। सवाल यही है कि आखिर इन फाइल्स में ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा है। जारी दस्तावेजों में हजारों फोटो और जांच से जुड़े कागजात शामिल हैं, लेकिन इनसे एप्स्टीन के अपराधों या फिर दिग्गज लोगों से उसके रिश्तों को लेकर कोई बड़ी नई जानकारी सामने नहीं आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन फाइल्स में नाम और तस्वीरें सामने आने के बाद खुद को बलि का बकरा बताया है। उनके प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा कि इस पूरे मामले में उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि चाहे जितनी भी 20 साल पुरानी और धुंधली तस्वीरें जारी कर दी जाएं, इस केस का बिल क्लिंटन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। न्याय विभाग के जारी किए गए दस्तावेज के मुताबिक एप्स्टीन की साथी और गर्लफ्रेंड मैक्सवेल पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसके मुताबिक उन्होंने 1994 से 1997 तक कई नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण के लिए लुभाया और तैयार किया। मैक्सवेल ने अलग अलग तरीकों से पीड़ितों को एप्स्टीन के जाल में फंसाया। सबसे पहले उन्होंने कुछ नाबालिग लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश की, उनके जीवन, स्कूल और परिवार के बारे में पूछा। मैक्सवेल और एप्स्टीन उन्हें फिल्म देखने या फिर शॉपिंग पर ले जाते थे, कभी दोनों साथ में तो कभी अकेले। इस तरह वो पीड़ितों के करीब आते गए। एप्स्टीन कुछ पीड़ितों को पैसे ऑफर करते थे और मैक्सवेल उन्हें ये मदद स्वीकार करने के लिए उकसाती थी, जिससे पीड़ित कर्जदार महसूस करती और उन्हें लगता कि दोनों उसकी मदद कर रहे हैं। और उनकी उम्र 18 से भी कम होती तो उन्हें लुभाना या फिर उन्हें ग्रूम करना और आसान होता। एक चिट्ठी भी मिली है जिसमें लिखा है कि कई लड़कियां पहले से ही अपने घर से भागी हुई थी और वो जानती थी कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन वो सभी नाबालिग थी। सवाल इस वजह से खड़ा हो रहा है, उन्हें ये सब करने के लिए ग्रूम किया गया। अब आने वाले हफ्तों में हजारों और दस्तावेज जारी किए जाएंगे। एक दस्तावेज में तो ये भी बात बताई गई है कि 18 साल से
कम उम्र की लड़कियां हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए उनकी आईडी को चेक किया जाता था। ये इस चीज को पूरी तरह से देखा जाता था कि वो 18 से कम उम्र की ही होनी चाहिए, यानी कि नाबालिग होनी चाहिए। हालांकि ये ट्रंप सरकार कानून में तय किए गए 30 दिनों की समय सीमा का उल्लंघन होगा, लेकिन इसकी उम्मीद तो थी ही, क्योंकि ये मामला बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। एप्स्टीन फाइल्स में कई जगह नरेंद्र मोदी और उनके कुछ मंत्रियों के भी नाम होने की बात सामने आ रही थी। हालांकि ऐसी कोई तस्वीर अभी तक नहीं आई है, लेकिन जिक्र कई जगहों पर फाइलों में है, जैसे कि एप्स्टीन की बातचीत में, जब वो किसी को मेल भेज रहे हो, या फिर टेक्स्ट के दौरान। अब देखना होगा कि इसके बाद जो दस्तावेज आएंगे वो क्या धमाका करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।